शैतान हमसे कब खुश होता है, शैतान हमसे कब नाराज़ होता है, हमें दिखावा करना चाहिए या नहीं, किस चीज़ को देते वक्त, ज़कात फितरा देते वक्त क्या चीज़ करनी चाहिए। अगर आप ये सभी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो पर आखिर तक बने रहे। इंशाल्लाह मैं आपको वो सभी बातें बताऊंगी। कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शबाना आरिफ आज आपको वीडियो में बताने वाली हूँ बहुत ही अच्छी जानकारी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे, आपकी राय मेरे लिए बहुत ख़ास है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको मेरी बातें कैसी लग रही हैं, और उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। तो अल्लाह आप सबकी खैरियत को बनाए रखे। जब भी आप दुआ करें, सबसे पहले आप दूसरों के लिए दुआ करें। अल्लाह उस शख्स को बहुत पसंद करता है, बेहद पसंद करता है, जो शख्स अपने लिए ना दुआ करके पहले किसी और के लिए दुआ करता है। और आपको बता देती हूँ मैं कि जो भी शख्स नमाज़ पढ़ता है उसके बाद जब वो दुआ करता है तो आप यकीन मानिए, हम सबसे पहले अपने लिए ही दुआ करते हैं, पर अल्लाह उन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं। अल्लाह की बारगाह में वो दुआएं सबसे ज़्यादा रखी जाती है जो पहले खुद के हक़ में ना हो कि दूसरों का हक़ का सोचता हो। तो और अल्लाह ने ये भी बताया गया है कि जो शख्स खुद के लिए दुआ करता है तो उसे तो क्या कहा गया है, इबादत। हम इबादत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो वो हम अपने लिए कर रहे हैं। और जो शख्स दूसरों के लिए पहले दुआ करता है उसे कहते हैं खिदमत। मदद कर रहे हैं आप, अनजाने में ही सही पर आपसे मदद हो रही है उस शख्स के लिए जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं। जानिमाज़ पर बैठकर जब आप अपने दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में खड़े करते हैं, दुआ करते हैं किसी दूसरे शख्स के लिए, तो यकीन मानिए अल्लाह ऐसे शख्स को बहुत पसंद करता है। तो आप अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे कि जब भी हम नमाज़ पढ़ें, दुआ करें, या चलते फिरते हमारे दिल में किसी के लिए दुआ देने का आ गया है तो हम पहले अपने लिए ना करके किसी और के लिए करें। और अल्लाह ताला ऐसी दुआ करने वाले शख्स की दुआ फ़ौरन कबूल फरमाते हैं, और अल्लाह उसको इतना देता है जितना उसके नसीब में लिखा होता है। हमें वही मिलता है जो अल्लाह ने हमारे हक़ में बेहतर किया होता है, और तब ही मिलता है जब वो हमारे लिए लिखा होता है। समय से पहले और समय के बाद कुछ नहीं मिलता। कई बार हमें लगता है कि हम अल्लाह से मांगते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पर अल्लाह हमारी नहीं सुनता है। तो आप यकीन मानिए अल्लाह अपना साथ और विश्वास हमेशा जो अल्लाह पे रखता है ना, तो अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता, उसे कभी अकेले नहीं छोड़ता है। आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं ना, तो अल्लाह आपके साथ है। आपकी आजमाइश हो रही है, आप ये मान के चलें, और आप जितना सब्र करेंगे आजमाइश के दौर से आप अच्छे से निकल जाएंगे। अल्लाह पे अपने एतबार को कम नहीं होने देंगे। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा आपके हाथ और दामन कभी खाली नहीं रहेगा। अगर आपको मेरी बातें सही लग रही हो तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करना। आजकल एक जुमला बिल्कुल ख़ास है और आम है, आप देखते होंगे और आपने सुना भी होगा, भाई दुआ में याद रखना, भाई दुआ में याद रखना। हम जिससे भी मिलते हैं उससे ये कहते हैं और बोलते भी रहते हैं। तो मैं कहती हूँ आपको किसी से कहने की क्या ज़रूरत है। अगर आप अपना विश्वास और यकीन अल्लाह पे रखते हैं ना, तो वो आपको मायूस नहीं करेगा, आपको तन्हा नहीं छोड़ता है, कभी भी नहीं छोड़ता। ये अल्लाह को तो 70,000 माँओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला बताया है। तो आप बताइए, जब एक माँ अपने बच्चे को तन्हा नहीं छोड़ती है, उससे अकेले नहीं छोड़ती है, चाहे वो कितनी भी शैतानियाँ करे, कितनी भी शरारतें करे, फिर भी एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। और हमारा अल्लाह तो 70,000 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है, तो वो हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। आप दिल से इबादत करें, दिल से नमाज़ पढ़ें, और नमाज में दिल लगा के नमाज़ पढ़ें, है ना। एक नमाज़ पढ़ना और एक नमाज में दिल लगाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम नमाज़ तो पढ़ते हैं पर हमारे जहन में, हमारे दिमाग में हमेशा दूसरी मसलत चलती रहती है। तो आप बिल्कुल सुकून के साथ जब भी नमाज़ पढ़े, बिल्कुल सुकून और इत्मीनान के साथ नमाज़ पढ़े। नमाज़ पढ़ते वक्त किसी भी तरह की जल्दी और जल्दबाजी ना करें। दुनियावी काम है
चलते रहेंगे। जब तक ज़िंदगी है दुनियावी काम ख़त्म नहीं होंगे, इसलिए हमें इसी दुनिया में रहते हुए दुनियावी कामों के बीच में ही अपनी आखिरत को सुधारने के लिए भी समय निकालना है। तो मेरी बात पे गौर फरमाएं, और जो अभी आपके पास है इससे बेहतर समय और हो ही नहीं सकता। आप अपने मन में यकीदा करें नमाज़ पढ़ने का, रोज़े रखने का, और ज़कात फ़ितरा दिया करें। अगर अल्लाह ने आपको दिया है, अगर अल्लाह ने आपको दिया है और इतना दिया है कि आप अपने बच्चों को, बीवी को और अपने रिश्तेदारों को देने के बाद भी आपके पास बचता है ना, तो आप ज़कात दिया करें, सदका दिया करें, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को समझा करें, ना कि खिल्ली उड़ाए करें। अगर कोई आपसे मदद मांगने आता ना तो उसका मजाक ना बनाएं। आप किसी को पैसे देते ना, आजकल ये सबसे ज़्यादा वायरल होता है कि किसी को कोई दान कर रहा है तो वीडियो बनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा होता है, सोशल मीडिया पे भी बहुत देखने को मिलता है। सर्दी में अभी कंबल बांटेंगे तो बस किसी को देंगे कंबल, भाई फ़ोटो खींच वीडियो बना। तो आप ऐसा दिखावे के बीच में ना फंसें, ये सब कुछ ना करें। मुझे लगता है जिस वक्त जिसको दी जा रही होती ना ये कंबल, उसके मन में एक अलग सी फीलिंग आती होगी कि भाई मेरा भी मजाक बन रहा है। देखिए वो गरीब है, मुफलिसी है, अल्लाह ने उसे गरीबी दी है, तो आप उसका मजाक ना बनाइए। अगर आप कुछ दे रहे हैं ना तो बंद हाथ से दीजिए, अल्लाह आपको बंद हाथ ही वापस देगा। आप किसी को शोबाजी करके दे रहे हैं तो वो सही नहीं है, मेरे को ऐसा ही लगता है। तो मैं आपके साथ ये बात शेयर कर दी है क्योंकि ये मेरे को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मैं तो कहती हूँ आपको तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने आपको इतना दिया है कि आप किसी और की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया है। अगर आप किसी को 2 रोटी भी देते हैं ना तो उसमें भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको अल्लाह ने इतना दिया है कि आप अपने परिवार के साथ साथ किसी और की भी मदद कर रहे हैं। आप खुश होएं कि अल्लाह ने आपको जरिया बनाया है नेकी करने का। तो अपने इन हाथों से जितना हो सके ना नेकी करें और दिखावा ना करें, वीडियो ना बनाएं और लोगों को शर्मिंदा ना करें। क्योंकि आप फील करें, अगर उसकी जगह अल्लाह ना करे कभी हमें कुछ ऐसा हो, लोग वीडियो बनाएं, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, ये करते हैं, वो करते, दिखावा करते हैं, तो मुझे ये सब बातें पसंद नहीं हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई प्लीज़ आप लोग भी ऐसा ना करें। अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल भी दिखावा नहीं करें। क्योंकि हमारा अल्लाह जब हमें देता है तो वो दिखावा नहीं करता, वो सिर्फ हमें बेनियाज दिए जाता है, दिए जाता है, दिए जाता है। और हम हर पल उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अगर आपके घर में औलाद नेक है, आपकी फरमा बरदार है, तो आप ये मत सोचिए आपने उसको तरबियत अच्छी दी है। आप अल्लाह का उस वक्त भी शुक्र कीजिए कि या अल्लाह तूने मुझे नेक औलाद अता फरमाई है। आपके शौहर अच्छे हैं, आपसे इज्जत मोहब्बत से पेश आते हैं, तो आप ये मत सोचिए आपकी किस्मत अच्छी है। आप ये सोचिए और ये कहा करें जिस वक्त भी आपको लगे कि मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, इज्जत देते हैं, तरबियत से बात करते हैं, तो आप अल्लाह का शुक्र करें कि या अल्लाह शुक्र है तूने मुझे एक नेक शौहर अता फरमाया। हर बात में आप अल्लाह का जब शुक्र अता करेंगे ना तो अल्लाह आपके शुक्र को बढ़ा देगा, आपकी खुशियों को बढ़ा देगा। क्योंकि अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो उसका शुक्र अदा करता है। शैतान जो होता है ना, शैतान जो हम कहते हैं रमज़ान के महीने में उसे बंद कर दिया जाता है। तो हर इंसान के मन में एक इंसान और एक शैतान दोनों होते हैं। तब कौन सा हावी हो जाए वो उसके व्यवहार से पता चलता है कि वो अगर नमाज़ पढ़ रहा है, अच्छे से इबादत कर रहा है, तो मतलब वो नेक है। और जब उसने नमाज़ें छोड़ दी, हम कहते हैं ना शैतान हावी हो गया, नमाज़ नहीं पढ़ता, नमाज को छोड़ दिए। तो बिल्कुल आप इत्मीनान के साथ जो भी काम करें इत्मीनान से करें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। शैतान जो होता है ना, जो हमें बहकाता है अच्छे काम से, नेकी के रास्ते से, तो वो हमसे खुश कब होता है? शैतान हमसे खुश तब होता है जब हम नमाज नहीं पढ़ते, रोज़े नहीं रखते। रोज़े में हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो शैतान खुश होता है कि ये है मेरा बंदा जो मेरे साथ खा पी रहा है, अल्लाह की इबादतें नहीं कर रहा है। अल्लाह हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। और शैतान को गुस्सा कब आता है, बुरा कब लगता है उसे, आपको पता है? उसको बुरा तब लगेगा जब आप अजान की आवाज़ होते ही फ़ौरन खड़े हो जाते हैं और ना वजू करने के लिए चले जाते हैं। तो शैतान कहता है मत जा, मत जा, सो जा।
लेट जा, आलस आती है, मन में अलग अलग ख्याल आते हैं। अगर ये सब कुछ आपको लगता है ऐसा होता है तो उस वक्त शैतान बहकाता है, पर इंसान का ईमान पुख्ता होता है तो वो इन चीज़ों से नहीं बहकता है और वो अपनी चीज़ें मुकम्मल करता है। अल्लाह हम सब पर अपनी हिदायत बनाए रखें, हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। मैं इस्लामिक वीडियो बनाती हूँ, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दिया करें, कमेंट्स किया करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी ही बातें लाती रहूँगी। मैं शबाना आरिफ, अल्लाह हाफिज़।